हाईवे पे आप निकलते हो, टोल आता है और फास्टैग से ऑटोमेटिकली ही अमाउंट कट हो जाता है। अगर मान लो कि आपके फास्टैग में रिचार्ज ही ना हो तो आपकी कार वहीं पे रुक जाएगी। एग्जैक्टली यही मेरे साथ हुआ जब मैंने क्रेड ऐप से अपना फास्टैग रिचार्ज किया। पैसे कट गए, कंफर्मेशन नहीं आया और टोल बूथ पे मुझे ऐसे ही इंतजार करना पड़ा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरी स्टोरी शेयर करूंगा, क्या दिक्कत हुई, क्रेड का रिस्पॉन्स क्या था और आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हुआ कुछ ये था कि मैं हाईवे पे निकलने वाला था और मुझे याद आया कि मैंने अपने फास्टैग में तो रिचार्ज ही नहीं किया है। तो वैसे तो मैं देखो यूजुअली पेटीएम से और अदर बैंक वगैरह से ही रिचार्ज करता हूँ, बट उस दिन मैंने क्रेड ऐप से रिचार्ज कर दिया क्योंकि उसमें काफी अच्छे ऑफर्स होते हैं, डिस्काउंट मिलते हैं और आपको कैशबैक भी मिलते हैं। तो मैं फटाफट से क्रेड ऐप पे गया, 500 का रिचार्ज कर दिया और यूपीआई से पेमेंट कर दी। बट रिचार्ज का कोई भी कंफर्मेशन एसएमएस नहीं आया और जब मैंने अपना फास्टैग का बैलेंस चेक किया तो वो सेम था। अब हुआ ये कि जब मैं हाईवे पे निकला और जब टोल प्लाजा आया तो वहां पे उसका बैरियर ही नहीं खुला। अब हुआ क्या था कि मेरे फास्टैग में वो रिचार्ज सक्सेसफुल हुआ ही नहीं था। उसके बाद मेरे को वहां पे मैन्युअली पेमेंट करनी पड़ी। उसके बाद मैंने क्रेड ऐप को फटाफट से एक मैसेज किया, जो उनके सपोर्ट कस्टमर केयर होते हैं वहां पे जाके मैंने उनको मैसेज किया। तो वहां से रिस्पॉन्स क्या आता है कि हमारे यहाँ से सक्सेस दिखा रहा है, आप अपने इशूअर बैंक से बात करो। फिर मैंने अपने इशूअर बैंक के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया तो वहां बोला गया कि रिचार्ज क्रेडिट ही नहीं हुआ है। अब मैं फास्टैग के इशूअर बैंक और क्रेड के बीच में फंसा हुआ था। अब ऐसे में देखो ट्रांजैक्शन आईडी तो थी मेरे पास, बट कोई भी रेजोल्यूशन नहीं था इसमें। और ये देखो एक बहुत ही कॉमन इशू है कि जब भी हम कोई रिचार्ज करते हैं थर्ड पार्टी ऐप से तो ऐसा होता ही होता है। क्रेड जैसे जो ऐप होते हैं वो कैशबैक तो देते हैं, बट इनका इंस्टेंट रिचार्ज नहीं होता है। उनके जो एपीआई होते हैं वो बैंक से सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो रिचार्ज होता है वो इंस्टेंटली नहीं होता है। और यही इशू हो जाता है कि वहां पे जो आपका पैसा होता है वो बीच में फंस जाता है। बट फाइनली मुझे उसका रिफंड मिल गया था, वो भी 3 दिन बाद, जब मैंने उनको 5 मेल किया और 2 हमारी चैट चल रही थी कस्टमर सपोर्ट पे तब। अब ये सोचो कि अगर मैंने बैकअप में कैश कैरी नहीं किया होता तो उस दिन कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती टोल प्लाजा पे, वहां से मुझे वापस भी जाना पड़ सकता था फिर। तो दोस्तों देखो, अगर आप क्रेड ऐप से रिचार्ज करते हो और किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से रिचार्ज करते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये देखना चाहिए कि अगर मैं यहाँ से रिचार्ज कर रहा हूँ और वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपको कितनी ज्यादा सरदर्दी इसमें झेलनी पड़ सकती है। इसमें मैं आपको एक छोटी सी टिप ये देना चाहूंगा कि जब भी आप फास्टैग का रिचार्ज करते हैं तो ट्रस्टेड अगर कोई ऐप है तो उससे करें, या फिर एनएचएआई का ऐप जो है ऑफिशियली उससे करें। और जब भी आप रिचार्ज करते हैं तो हमेशा ट्रांजेक्शन आईडी के स्क्रीनशॉट जरूर उस टाइम रख लें। डेली रिचार्ज का मतलब यही होता है कि आपको टोल प्लाजा पे जाके डबल पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि पेनल्टी होती है अगर आपका फास्टैग वहां पे काम नहीं करता है तो, यानी कि मैनुअल पेमेंट। क्रेड का सपोर्ट यार बहुत ही बेकार है। अगर आप उनको मेल करते हो, मैसेज करते हो तो यही बोलते हैं कि आप अपने इशूअर बैंक से बात करो, इशूअर बैंक बोलती है क्रेड से बात करो। तो ऐसे में आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। कभी कभी तो पैसा रिफंड हो जाता है, बट ऐसी भी कंडीशन, ऐसे भी सिनेरियो मैंने देखे हैं जहां पे पैसा रिफंड नहीं होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपने कहीं फास्टैग का रिचार्ज क्रेड ऐप से तो नहीं किया है। और अगर आप कोई दूसरा ऐप यूज करते हैं रिचार्ज के लिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोग उस चीज को देख पाएं और अपना भी फास्टैग का रिचार्ज वहां से कर पाएं। तो चलो फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय।